पाकिस्तान में किराना हिल्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि बड़ा कबूलनामा यहां पर सामने आ रहा है। किराना हिल्स अटैक को लेकर यह बड़ा खुलासा जो है वो रक्षा मंत्रालय की मुख्य सलाहकार विनोद जी खंडारी की तरफ से किया गया है। किराना हिल्स स्थित पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने निशाना बने थे। भारतीय सेना ने निशाना नहीं बनाया, लेकिन किराना हिल्स में हिट हुआ था। यह बड़ा खुलासा जो है अब यहां पर हो रहा है, यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। There was a lot of talk happening that the nuclear sites were also being targeted. Was that true? Did we actually manage to at least come very close or somewhere close? Okay, you remember what the DG Air Ops mentioned. In fact, a media person asked him that, did you target? And he said, you tell me. So obviously at the international level, are you going to say that you targeted? Obviously you didn't target. It got hit. And it put a lot of fear and apprehension in the mind of the people there as to what is the condition. Was that the turning point? Possibly, yes. Possibly, yes. और सुचारिता हमारे साथ जुड़ गई है। सुचारिता, यहाँ बड़ी बात ये है, साफ कहा गया है, जो खुलासा हुआ है कि हमने निशाना नहीं साधा था, लेकिन हिट हुआ है। प्रगति, बिल्कुल जैसा आप बता रही हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने को लेकर खबर पाकिस्तान में भी थी, भारत में भी थी। भारत में पत्रकारों ने सवाल भी पूछे थे, जिसका जिक्र भी लेफ्टिनेंट जनरल खंडारे कर रहे हैं श्रवण से इस बातचीत में। मैं एक बार फिर बताऊं कि ये बहुत बड़ा एक तरह से खबर कैमरे पर पहली बार है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स पाकिस्तान में हिट हुई या नहीं, इसे लेकर चर्चाएं दोनों देशों में रही। अब लेफ्टिनेंट जनरल खंडारे श्रवण सेन से, हमारे सहयोगी से बात करते हुए पहली बार ये कह रहे हैं कि वी डिड नॉट टारगेट, दे गॉट हिट। इसका सीधा मतलब यह है कि न्यूक्लियर साइट्स हिट हुई। इसका मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान में एक हड़कंप मचा, और वो इस कदर मचा क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को हिट हुई, जिसकी वजह से एक डर वहां पाकिस्तान में ये खड़ा हो गया कि इसके बाद क्या। क्योंकि इसी साक्षात्कार में श्रवण लेफ्टिनेंट खंडारे से ये भी पूछते हैं कि क्या भारत रुकता। उन्होंने कहा नहीं, यानी वो टारगेट्स हिट करता रहता, इसीलिए पाकिस्तान को जाकर अमेरिका से बात करनी पड़ी, पाकिस्तान को सीजफायर की गुहार लगानी पड़ी। मैं एक बार बताऊं, लेफ्टिनेंट जनरल वीके दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल दत्ता, ये जो खबर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, न्यूक्लियर साइट्स, वी डिड नॉट टारगेट देम बट दे गॉट हिट, ये कितनी बड़ी बात है? क्योंकि इसे लेकर चर्चाएं आप जानते हैं, आप और हम भी करते रहे इस पूरे दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर चला। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आपको याद हो, जो हमारा जो डीजीएमओ का ब्रीफिंग जब चल रहा था, और हमारे जो डीजी एयर ऑप्स हैं, उन्होंने जब किसी पत्रकार ने पूछा था, साहब आपने कोई किराना हिल में कोई स्ट्राइक किया, तो उसने बोला भाई हमें तो पता नहीं था, आप बता रहे हैं, तो पहली बार हमें पता चला कि वहाँ उनका कोई न्यूक्लियर सेट है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत ने ज़्यादा मारा लेकिन कम बोला। आज भी अगर आप बात करें, जब हम पहले बोल रहे थे हमने 20 टारगेट इंगेज करे, वो पाकिस्तान बोलता है हमने 28 टारगेट इंगेज करे। तो ये आस्ते आस्ते परतें खुल के आएंगी कि पाकिस्तान को मार कितनी पड़ी थी। भारत तो बड़ा, जिसको बोलते ना, एक बड़ा रीजनेबल एस्टिमेट दे रहा था, लेकिन इतनी मार पड़ी पाकिस्तान को कि उसी कारण से पाकिस्तान का डीजीएमओ भागता हुआ हमारे डीजीएमओ को फ़ोन करने को आया कि भाई साहब अभी आप सीज फायर कर दीजिए, काफ़ी हो गया। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान को असल में कितनी मार पड़ी। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। और ये जैसा मैंने कहा कि एक साक्षात्कार जो इंटरव्यू श्रवण सेन ने किया है, हमारे सहयोगी ने, उन्होंने इस इंटरव्यू में उनसे ये भी पूछा है कि क्या ये टर्निंग पॉइंट था, यानी कि इस ऑपरेशन सिंदूर में ये टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कहा पॉसिबली यस, वो ये भी कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि क्या यही वजह है कि वो घबरा गए और वो भागते हुए गए मदद के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल खंडेर ये भी कह रहे हैं कि अगर आप उनके वैल्यूएबल एसेट्स को हिट करते हैं, आपने अपने टारगेट्स बहुत अच्छी तरह से चूज किए हैं और आपने उनको बुरी तरह से मारा है, तो आप जानते हैं कि आप सफल हो गए हैं। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की एक तरह से और मोहर लेफ्टिनेंट जनरल इस बात पे भी लगती है, क्योंकि वो इसके बाद ही भागते हुए गए अमेरिका के पास भी और भारत के पास भी सीजफायर के लिए। देखिए ऐसा है कि जो स्ट्राइक्स हमने करी उसका हमने स्टिक प्रूफ दिया, हमने सैटेलाइट इमेजेस दी, हमने बिल्कुल कंफर्म किया कि हमारे स्ट्राइक के बाद में
टारगेट के ऊपर कितना डैमेज हुआ है। इसके एवज में पाकिस्तान ने जितनी चेष्टा करी, उसको यही नहीं पता था कि क्या उसके हथियार या उसकी मिसाइलें या उसके ड्रोन भारत का कुछ नुकसान कर भी पा रहे हैं कि नहीं। तो उसको क्या था, एक जिसको न्यूज़ वैक्यूम, ऑपरेशनल वैक्यूम में जी रहा था पाकिस्तान। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि उसके हथियार कारगर हुए कि नहीं हुए। और हमारा जो कार्रवाई था वो पूरी दुनिया देख रही थी। हमने हर एक चीज़ का वीडियो दिखाया, हमने हर एक चीज़ का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, हमने हर एक चीज़ का जो सैटेलाइट इमेज दिखाई। और उसी के एवज में हमको पता था कि हमने पाकिस्तान की कौन सी जगह स्ट्राइक करी है, कितनी उसके स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड्स हैं, कितने उनके हवाई जहाज जमीन पे नष्ट हुए हैं, उनके क्या जो एवैक्स जिसको बोलते हैं, जो सैब के दो सबसे कीमती उनके जो सेट थे, वो दोनों के दोनों हमने तबाह कर दिए। उनके जो और कमांड कंट्रोल सेट थे, चाहे नूर खान हो सरगोदा में या आपके मरीद में, जितने भी हमने इनकी एयरफील्ड स्ट्राइक करी, उसका हमने बिल्कुल सटीक प्रूफ दिखाया। और इसी कारण से जो हमारे अभी सीडीएस साहब ने एक बयान दिया था कि वो 48 घंटे की जंग हमने 8 घंटे में खत्म कर दी, क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं चल रहा था कि वो उसका कार्रवाई का कोई नतीजा निकल भी रहा कि नहीं निकल रहा। देखिए और ये हमारी जनरल साहब, ये 9-10 की रात जो कुछ घटित हुआ वो एक तरह से सामने आ गया है इस साक्षात्कार के बाद क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि उस रात जिस तरह से उनकी न्यूक्लियर साइट हिट हो गई और उसके बाद उन्होंने किस तरह से अमेरिका को डायल किया, क्योंकि आगे श्रवण ये भी पूछते हैं कि हम वहाँ रुकते हैं, वो कहते हैं नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इसी के बाद वो अमेरिका के पास भागते हुए गए, उन्होंने कहा पॉसिबली यस, यानी कि वो उसके बाद गए। और वो ये भी कहते हैं कि वो किसी के पास भी जाएं, किसी के पास भी डायल करें, वो डर गए थे। उन्होंने उसी वजह से हमसे संपर्क किया और कहा कि अब बस कर दीजिए, और तब हमने इस सीज फायर के लिए हामी भरी। तो एक तरह से 9-10 की जो रात थी उसमें हुआ क्या, ये सीज फायर की जो कहानी है वो भी पूरी तरह से सामने आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा कि जो इनके स्ट्रेटेजिक एसेट स्ट्राइक हुए, जिसके अंदर की अमेरिका के भी इंटरेस्ट था। अगर आपको याद हो, अमेरिकन भी उस एयर बेस को इस्तेमाल कर रहे थे जब वो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रहे थे। इन लोगों ने, अमेरिकन ने, इनकी 3 एयरफील्ड जो लीज में ले रखी थी, तो अमेरिका को भी लगा कि उसका अगर वो वाला सेट चला जाएगा, जो हो सकता है फ्यूचर में भी वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो उन्होंने तुरंत फिर पाकिस्तान को बोला, भैया तुम हिंदुस्तान के डीजीएमओ को रिंग कर लो और सीज फायर डिक्लेयर कर दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो सीज फायर हुआ है, ये पाकिस्तान का वो डर, दहशत दर्शाता है जो भारत की कार्रवाई के कारण हुआ, जिसके कारण पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा। इनका तो अभी पूरा नुकसान निकल के नहीं आया, अभी आस्ते आस्ते परतें खुलेंगी कि कितना इनका एक्चुअल में नुकसान हुआ, कितने इनके हवाई जहाज बर्बाद हुए, कितने इनके और एसेट्स बर्बाद हुए, कितने इनके लोग मारे गए वहाँ पे। क्योंकि जो भी हमारा एयर स्ट्राइक होता है वो मारने के लिए नहीं होता, वो एक स्ट्रेटेजिक टारगेट को हम स्ट्राइक करते हैं। तो कितने मारे गए तो आस्ते आस्ते पता चलेगा। अभी दुनिया में जाके खुद ही बता रहे हैं ना, ये हमने थोड़ी बोला था कि हमने 28 टारगेट मारे हैं, अभी खुद ही अपना डोजियर लेके गए हैं ये। तो ये आस्ते आस्ते इनका झूठ जो बेनकाब होता चला जाएगा, और इनका जो फील्ड मार्शल बन गया है, जिसको बोलते हैं वो फील्ड मार्शल, किस बात का फील्ड मार्शल बना? उस आदमी को शर्म आनी चाहिए कि जंग हारने के बाद फील्ड मार्शल का ओहदा लगा के घूम रहा है। जैसे हमारे यहाँ शादियों में बैंड आते हैं ना, वो भी ऐसे फील्ड मार्शल के रैंक लगा लेते हैं और फिर शादी के आगे बैंड बजाते हुए जाते हैं। वही हाल का है पाकिस्तान के अंदर। तो ये पाकिस्तान के अंदर बैंड बजा रहा है अपना, और वहाँ पाकिस्तान की आवाम का उल्लू बना रहा है कि हम जंग जीत गए। पाकिस्तान की आवाम को भी आस्ते आस्ते पता चलेगा कि उनके साथ में असल में हुआ क्या, कितनी बड़ी मार मारी भारत ने उनको, क्योंकि वो जो आतंकवाद 24 घंटे फैलाते रहते हैं, और उसके एवज में जो मार पड़ी, पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा कि क्या उनको तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए। किस पाकिस्तान की फौज जो उनको लूट के खा रही है, वहाँ के जितने ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे पैसा लेके आपस में बांट के खा रहे हैं, उनको कब ये निकालेंगे?
और बिल्कुल, ये लेफ्टिनेंट जनरल, पाकिस्तान जब की हम आवाम आपसे को बात सोचना कर रहे पड़ेगा हैं उस दौरान क्या वो अपने देश हम वो मैप भी दिखा रहे हैं चाहते जिसका हैं कि जिक्र आप बर्बादी कर रहे हैं, वो डोजियर जो पाकिस्तान अपनी तरफ से दिखा रहा है, और उसमें कबूलनामा उन जगहों का जहां पर भारत से मार पड़ी वो उससे कहीं ज्यादा है जो कि भारत ने दिखाया। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान को किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उनकी स्ट्रैटेजिक जो लोकेशंस है वो हिट हुई, उसका खुद का कबूलनामा दिखाता है। और इसीलिए हम लेफ्टिनेंट जनरल खंडेर का जो एक इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जिसमें खुलकर सामने आ गया कि क्यों पाकिस्तान सीजफायर के लिए घुटनों पर आया, क्यों गिड़गिड़ाया, उसकी पूरी कहानी 9-10 की रात की कहानी अब इस इंटरव्यू के जरिए सामने आ गई है। क्योंकि जो चर्चाएं पाकिस्तान में थी या भारत में थी कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स हिट हुई, उसको लेकर ये बड़ी खबर है कि वहां पर टारगेट नहीं किया लेकिन दे वर हिट। और इसका सीधा मतलब लेफ्टिनेंट जनरल, अगर आप हमारे दर्शकों को भी बताएं इसका मतलब क्या होता है, इससे हड़कंप कैसा फैला होगा अगर वहां पर वो हिट हो गई जो न्यूक्लियर साइट्स थी, तो पाकिस्तान कैसे विवश हुआ होगा, उसमें सबसे बड़ा डर क्या होगा वहां पर उस समय? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अभी असल में क्या हिट हुआ नहीं हुआ, ये वहाँ के अवाम वहाँ के वीडियो बना के खुद ही चला रहे थे। हाँ। किराना हिल के ऊपर दिखा रहे थे, देखिए साहब एक मिसाइल गिरी, अब दूसरी गिर गई, अभी हमने थोड़ी बनाया था वो तो पाकिस्तान की अवाम अपने सोशल मीडिया में दिखा रही थी। वो अभी क्या हुआ, कहने में सुनने में ये आया कि इनके जो न्यूक्लियर बंकर थे, उनका जो एग्जिट और एंट्री गेट थे, उनके बाहर मिसाइलें गिरी, उसके कारण इनके एंट्री एग्जिट गेट बंद हो गए। उसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर था अंदर रह गया, जो बाहर है वो बाहर अंदर नहीं जा पाया, और ना वो कुछ वहां से निकाल पाए और ना कुछ अंदर ले जा पाए वो। तो इनकी जो ये गिदर भपकी थी, हम बम मार देंगे, हम न्यूक्लियर पावर हैं, वो ठंडे हो गए। उनको ये लगा कि इनका जो इनके जो जहां भी इन्होंने रखा हुआ है अपने अंडरग्राउंड के अंदर अपने न्यूक्लियर सेट्स को, वो उनको असेस ही नहीं कर पाएंगे, वो निकाल ही नहीं पाएंगे उसको। और उसके बाद इनके अंदर जो दहशत फैली कि अभी क्या रेडिएशन फैल जाएगी, लोग रेडिएशन से मरेंगे, क्या होगा। क्योंकि ऐसा है कि एक न्यूक्लियर डिवाइस को डेटोनेट करने के लिए एक चेन रिएक्शन बनाना जरूरी होता है। उसके लिए एक उसका डेटोनेटर सिस्टम होता है, उसको अलग से लगाया जाता है। लेकिन अगर मान लो डेटोनेटर सिस्टम नहीं भी है और किसी और कारण से बम फट गया और उसका प्लूटोनियम का कोर एक्सपोज हो गया, और प्लूटोनियम की कोर से जो रेडिएशन निकलेगी वो चारों तरफ फैल जाएगी और वहां की आबादी को पूरा इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा। वहां पे उसकी रेडिएशन डिपेंड करता है कि हवा की दिशा क्या है, मेट कंडीशंस क्या है, उतना फैल जाएगी वो। आपको चेरनोबिल के बारे में याद होगा, तो हो सकता है कि इनका भी सिचुएशन चेरनोबिल जैसा हो जाता है और अगले कुछ और इसलिए सिचुएशन ज्यादा खराब हुई जिसका जिक्र जो है मेजर जनरल दत्ता यहां पर कर रहे हैं। और इसलिए भागा जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के पास यहां पर पहुंचा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल, आपके पास वापस हम यहां पर लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने 8 नई जगहों पर हमले की बात को कबूल किया है। पाकिस्तान के डोजियर में 8 नई जगहों का जिक्र है। वो जगह है छोर, पेशावर, झांग और सिंध में भी भारत की तरफ से हमला हुआ। भावलनगर, अटक और गुजरांवाला में भी अटैक किया गया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस जो हैं वो तबाह किए थे और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को भी पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया था। पाकिस्तान भारत से केवल मार खाकर नहीं बैठा, बल्कि अब मार की तस्वीरें बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर नया प्रोपेगेंडा रच रहा है। भारत से ऑपरेशन सिंदूर में मार खाए पाकिस्तान ने अब नया डोजियर जारी किया है। पाकिस्तान ने डोजियर का नाम डोजियर मार्काए हक दिया है। डोजियर में ऑपरेशन बुनियान उन मारसूस की पूरी रिपोर्ट है। पाक ने 8 नई जगहों का जिक्र किया है। ऑपरेशन सिंदूर की मार का असर पाकिस्तान के जहन में इस कदर हुआ है कि पाकिस्तान पहली बार खुद मार खाने की बात को कबूल करके अब एक एक जख्म दिखा रहा है और रोते रोते बता रहा है भारत ने जो सबूत दिए केवल वहीं पर नहीं, उससे ज्यादा जगहों पर भी भारत ने पाकिस्तान को जख्म दिया है। पाकिस्तान ने जिन नई 8 जगहों की बात कही है उनमें पेशावर, झंग, हैदराबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, अटक, छोर के भी नाम शामिल है। पाकिस्तान ने अपने डोजियर में उसे हुए नुकसान की खुद ही कलई खोल दी है, जिससे साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जमकर पाकिस्तान में तबाही मचाई। अपने डोजियर में पाकिस्तान ने यह भी बताया
कि कैसे भारत ने उसे पीटा है। लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया, ड्रोन अटैक से मारा, हवाई स्ट्राइक की। यह पाक के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान भारत के अटैक को कबूल कर रहा है, आतंकियों के पालने की बात कबूल कर रहा है, जितनी मार खाई उससे ज्यादा बताने की भूल कर रहा है। और पाकिस्तान का यही कबूलनामा बताता है कि भारत इस बार के बदले में भले 15 दिन शांत रहा, लेकिन उसके बाद किस हनक के साथ पाकिस्तान की पिटाई की है। देश के अंदर भी जो लोग भारत के सीज फायर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको पाक का डोजियर आंख खोल कर देख लेना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई उसे देखकर ही पाक घुटनों पर आया था। अगर पाक और हिमाकत करता तो इस बार घर में बैठे बैठे हम पाक का विभाजन कर देते, जो सुनिश्चित था। वैसे पाकिस्तान की किसी भी बात पर अब दुनिया यकीन नहीं करती। पाक ने अपने डोजियर में जिस ऑपरेशन बुनियान उन मारसूस का एक एक सच कबूला है, उसी की सफलता पर वो कुछ दिन पहले कूद रहा था, जश्न मना रहा था, और उसी की काबिलियत पर उसने मुल्ला मुनीर को फील्ड मार्शल वाला इनाम भी दे दिया। अब वो कह रहा है कि भारत ने बड़ी बेरहमी से 28 ठिकानों पर जख्म दिया है। यानी कि पाक का डोजियर भी झूठ का पुलिंदा है, जिसे दिखाकर वो पूरी दुनिया में केवल सिंपैथी हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त एक रोते हुए छोटे बच्चे की तरह हो चुकी है, जिसकी गलती पर उसके पापा ने उसे तगड़ा तमाचा मारा हो, और अब वो जगह जगह जाकर अपने गाल दिखाकर सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।